क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अभी कुछ सेशन से मैं बाहर था 3-4 दिनों से, इस कारण से आपको फ्रेश वीडियोस नहीं मिल पा रहे थे, तो मैंने आपकी प्रीवियस लर्निंग को जारी रखा। पिछले सेशंस को जो आपने सीखा उसको रिवाइंड किया आपने और बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों ने सीखने की कोशिश की। अब ये जो आज से मैं सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ, मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ों को वन बाई वन करके समझाने की कोशिश की है और आप लोगों ने उसको बहुत बेहतर तरीके से सीखा है। अब जो प्रोसेस होगा आपकी लर्निंग का वो कंबाइंड लर्निंग का होगा। देखिए, कंबाइंड लर्निंग के प्रोसेस को एक बार क्लियर समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंबाइंड लर्निंग की प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग सभी अपने कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने सीखे हैं उनको एक साथ रखकर आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रेजिस्टेंस को अलग देखेंगे, सपोर्ट को अलग देखेंगे, प्राइस एक्शन बायर के बिहेवियर को अलग देखेंगे, सेलर के बिहेवियर को अलग देखेंगे। नहीं, रेजिस्टेंस के पास बायर बिहेवियर और सेलर बिहेवियर, ये हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव हैं या सेलर्स एक्टिव हैं। इसको आज के सेशन में हम लोग समझेंगे और इससे हम कनेक्ट करेंगे अपने लाइव मार्केट ट्रेड्स को। ठीक है, जो हमारे ट्रेडर्स लाइव मार्केट्स की ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे वो प्रोसेस है, अगर आप हमारी लाइव मार्केट ट्रेड्स को एनालाइज करना चाहते हैं, उनको ट्रैक करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप जुड़ सकते हैं। देखिए, ये सीरीज इतनी महत्वपूर्ण है, आप अपने शुभचिंतकों के साथ, अपने लोगों के साथ और जिन लोगों को आप जानते हैं कि वो बाजार से जुड़े हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए निःशुल्क है, लेकिन हम लोगों को बहुत मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। देखिए, शुरुआत करते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस का प्रोसेस सबसे पहले हमको समझना होगा। अगर आज के मार्केट को अगर हमको रिलेवेंसी में समझना है तो रेजिस्टेंस के प्रोसेस को हमको समझना होगा। फिर साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर हम लोग बात करेंगे इस पूरी सीरीज में। ठीक है, प्राइस एक्शन सिर्फ अकेले काम नहीं करता है, उसमें रिटेल बायर्स होते हैं, रिटेल सेलर्स होते हैं, जिनको हमको एक साथ रखकर देखना होता है और फिर एक निर्णय पर पहुंचना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस थ्योरी की बात करते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस थ्योरी में एक प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम अप्रोच क्या है, पहले समझ लेते हैं। टॉप टू बॉटम अप्रोच में हमको हायर टाइम फ्रेम पर प्राइस एक्शन को एनालाइज करना होता है, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पर आकर उस पर अपने ट्रेड्स प्लान करने होते हैं। जैसे अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, क्योंकि ये मोमेंटम हायर है। आज हम लोगों ने नीचे से 46,000 का पुट शॉट किया था, उसके कारण हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पोजीशन को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां आप देख सकते हैं। 45,900 का पुट स्ट्राइक प्राइस लॉन्ग किया है, 46,000 लॉन्ग किया है, 46,500 लॉन्ग किया है। ठीक है, वो आपको देखने को मिलेंगे। पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर जब आप आएंगे तो आपको टॉप टू बॉटम अप्रोच के तहत पहले एक अच्छा रेजिस्टेंस मार्क करना है। तो हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं, एक हायर टाइम या हायर लेवल पर ऊपरी स्तर पर बाजार में एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन के बाद बाजार इस जोन में कहीं भी नहीं रुक पाया, प्राइस ने लो ब्रेक किए और गैप डाउन के साथ लो ब्रेक किए। अगर आप इसको आवरली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो ये बहुत बेहतर दिखता है। देखिए इस तरीके से, जरा ये देखिए, यहां पर हम लोगों ने क्या किया, गैप डाउन करके एक बड़े गैप डाउन के साथ लो ब्रेक किए और हम लोग डाउनफॉल में चले गए। जब से ये बड़ा गैप डाउन हुआ और ये कंसोलिडेशन रेंज बना, तब से ये समझ में आया प्राइस की सस्टेनेबिलिटी इस रेंज में नहीं है। प्राइस जब भी इस दायरे में आ रहा है तो हायर साइड मोमेंटम में तकलीफ हो रही थी, तो लोअर साइड यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। सेलर्स इस कंडीशन में विन रहे, सेलर्स किसी तरीके से इस प्रक्रिया में जीत गए। उन्होंने यहां पर जो पोजीशंस बिल्डअप हुई वो लॉन्ग से ज्यादा शॉर्ट बिल्डअप हुए, और ये शॉर्ट इतने ज्यादा थे कि प्राइस ने जब लोअर साइड ब्रेकडाउन किया है ना, तो एक बात को आप बहुत गौर कीजिए, यहां पर देखिए 47,500। मैं बताता हूं कि आपके लिए राउंड फिगर बैंक निफ्टी के लिए 500 के मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस, जो 500 के गुणनफल है, ऐसे स्ट्राइक प्राइस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट पाया जाता है और सेलर्स के लिए सबसे बड़ा डर है उनके 500 के मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना। तो यहां पर अगर आप गौर करें, 47,500 के पास जब जब प्राइस पहुंचने की कोशिश कर रहा है, यहीं से देखिए ब्रेकडाउन किया गया, ये फिर कोशिश किया तो फिर यहीं से ब्रेकडाउन किया गया, फिर कोशिश किया तो फिर यहीं से ब्रेकडाउन किया गया। तो एक रेजिस्टेंस की रिलेवेंसी 3 से 4 रेजिस्टेंस को टच किया जा सकता है, 3 से 4 बार उस आप रेजिस्टेंस को टच कर सकते हैं। तो एक बार कोशिश हुआ, दूसरी बार कोशिश हुआ, तीसरी बार कोशिश हुआ। तीसरी बार की कोशिश के बाद क्या हुआ है, अब प्राइस पहली बार, इस बार देखिए इस रैली के बाद एक अच्छा रेजिस्टेंस क्या है, जिसका ब्रेकआउट हो रहा हो, ब्रेकआउट वैलिडेशन हम लोग देख रहे हो। वो रेजिस्टेंस कैसे ब्रेक होता है, समझिए, डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल आपको एक्यूमुलेशन करना होगा।
जितनी आपने सप्लाई क्रिएट की है उतनी ही डिमांड क्रिएट करनी होगी अगर आपको किसी रेजिस्टेंस या फिर सेलर को ब्रेक करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको उस सेलर के पास या रेजिस्टेंस के पास पहुंचना होगा। अगर कोई प्राइस 100 रुपए के भाव से गिरकर 90 आया है तो दोबारा 100 के पास पहुंचकर या तो आप वहां से बार बार रिजेक्शन लीजिए या फिर उसी प्राइस के पास पहुंचकर, एक ये प्राइस था, आप यहां पहुंचे और यहां पर जितना डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा का पूरा एक्यूमुलेशन में कन्वर्ट कीजिए, ये तरीका है, और सस्टेन कीजिए। तो यहां पर प्राइस ने जब से ये लास्ट गिरावट हुई, देखिए पहले हम लोगों ने पूरे प्राइस को एनालाइज किया, अब हम लोग लास्ट इंसिडेंट को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, हमको प्राइस में महीन होना होता है। देखिए बहुत सिंपल चीजें हैं ये, मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूं क्योंकि मुझे लास्ट पॉइंट तक पहुंचना है। अगर ये पूरा प्रोसेस आपको नहीं समझ आता है तो आपको इस चैनल को देखना होगा, इसके लास्ट सेशंस को देखना होगा, और अगर आप हमसे क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो मैं बेसिक से इन सारी चीजों को समझाता हूं। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा, वहां से आप कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए कोई भी प्राइस की सस्टेनेबिलिटी नहीं बन रही थी 47,500 के प्राइस के ऊपर, और 47,000 के ऊपर कोई प्राइस रुक ही नहीं पा रहा था किसी भी हाल में जब हम लोगों ने प्रीवियस डेटा को चेक किया। इसका मतलब है कि सेलर्स हर तरीके से डोमिनेशन पोजीशन 47,000 के नीचे प्राइस को रखने की कोशिश कर रहे थे, कि सेलर्स इतने एक्टिव थे कि प्राइस किसी तरीके से भी 47,000 के ऊपर ना आ जाए, ये उनकी कोशिश थी। प्राइस उसके बावजूद 47,000 के ऊपर आया और यहां पर सस्टेन कर रहा था। ये सस्टेनेबिलिटी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अभी इसके बाद जो मैं पॉइंट बताऊंगा वो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो आपको वीडियो में बने रहना होगा, तब मैं धीमे चलूंगा। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन का प्रोसेस क्या है, आप रेजिस्टेंस के पास पहुंचिए और वहां जाकर खरीदारी कीजिए, फिर उसको ब्रेक कीजिए। तो नियर बाय रेजिस्टेंस कोई भी कंसोलिडेशन दिखे तो उसको हेल्थी प्राइस मानते हैं, वो एक अच्छा प्राइस है, वहां से प्राइस दोबारा से हाई ब्रेक कर लॉन्ग की तरफ निकल जाएगा। अच्छा, ये तो बात हो गई सिंपल प्रोसेस की, सिंपल एनालिसिस जो आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से 47,500 के आसपास के लेवल को मार्क कर देता हूं। ये मार्क कर दिया मैंने, अराउंड फिगर 47,500 के प्राइस को। ठीक है, अब देखिए जब आपने एक बार एनालाइज कर लिया कि हमारी एंट्री 47,500 के ऊपर बहुत अच्छी बनेगी, तो ये सिर्फ आपने नहीं देखा और सिर्फ मैंने नहीं देखा, ये देखने वाले बहुत रिटेलर्स हैं, बहुत छोटे ट्रेडर्स हैं जो इस प्रक्रिया को समझ रहे हैं कि प्राइस एक रेजिस्टेंस एरिया के पास आकर कंसोलिडेशन कर रहा है और यहां पर एक अच्छा ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो ब्रेक थ्रू मिला तो ट्रेड किया जाएगा। अच्छा, हम में और रिटेल ट्रेडर्स में क्या डिफरेंस होगा उसको अब हमको समझना होगा। ये है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट। देखिए मैं चीजों को बहुत विस्तार पूर्वक सिखाने की कोशिश करता हूं, पूरा डिटेल में। ठीक है, अगर आपने डिटेल को नहीं समझा तो आप कितना भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को, देखिए लाइफ लॉन्ग आप लोग ट्रेड कर रहे होंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस को, प्रॉफिटेबल हो पाए क्या? नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत दूर। कारण क्या है? माइंडसेट। वो माइंडसेट जब तक क्लियर नहीं हो रहा है तब तक तकलीफ है। समझिए 47,500 के ऊपर प्राइस रुकेगा, ये सबको पता है कि इसके बाद अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा, लेकिन कितना रिटेल ट्रेडर है जो वेट करके ट्रेड करता है, इंतजार करके ट्रेड करता है। जब भी प्राइस यहां पहुंच रहा होता है तो मैक्सिमम ट्रेडर जो यहां पर वेट कर रहा होता है उसको हर हाल में इसी लेवल से ब्रेकआउट दिखने लगते हैं और वो अपनी एंट्रीज करने लगता है। ये एंट्री का जो प्रोसेस है यहीं पर रिटेलर मारा जाता है। ये हॉट जोन है, यहां पर एंट्री बनती ही नहीं है। अच्छा, एंट्री क्यों नहीं बनती है और आपकी साइकोलॉजी के साथ वो कैसे प्ले कर रहे हैं जरा समझिए। प्ले करते हैं, पहले टॉप टाइम फ्रेम हम लोगों ने आवरली देख लिया। अब एंट्री तो हमको इंट्राडे ट्रेडर हैं क्योंकि, इसलिए एंट्री तो हमको लोअर टाइम फ्रेम पर करनी होगी। तो लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री करने के लिए हमको क्या करना होगा? छोटे टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आना। ठीक है, अब समझिए क्या हो रहा है। यहां पर आप रिटेलर के माइंडसेट के साथ प्ले किया जा रहा है। इस प्लेइंग सिस्टम को आप समझिए जरा, बहुत अच्छे से कैप्चर कीजिएगा। ये रैली हमको एक वन साइडेड एक रैली मिला है, देख पा रहे हैं? वन साइडेड रैली है, प्राइस हायर हाइस के जोन लगाते हुए आगे बढ़ा। जब हम लोग नियर बाइट 47,500 पहुंचे तो यहां पर देखिए सेलर के लिए बहुत प्राइस को नीचे लाने की एक डिसेंट कोशिश की गई, बहुत तेजी से प्राइस को नीचे लाया गया। और सेलर बिहेवियर भी यही कहता है। सेलर बिहेवियर क्या कहता है? प्राइस जब भी गिरेगा, तेज गिरेगा तो मैं अच्छा सेलर हूं, नहीं तो नहीं। प्राइस अगर धीमे गिर रहा है तो वो अच्छा सेलर है नहीं। प्राइस को फास्ट मूवमेंट चाहिए जब पैनिक क्रिएट करना है। तो 47,500 के पास प्राइस ने आकर एक बड़ी तेजी से डाउनफॉल मूवमेंट किया। तो जो शॉर्ट सेलर है, जो प्राइस में शॉर्ट्स की पोजीशन लेने के लिए बैठते हैं, जो बाजार को बेचकर पैसा कमाते हैं, वो लोग यहां पर एंटर थे। वो लोग एक्टिव हुए, उन्होंने पोजीशंस बनाई। अब देखिए हम लोगों के माइंडसेट में दो चीजें चल रही हैं, कॉन्ट्रडिक्शन।
शॉर्ट पोजीशन लेना चाह रहे हैं क्योंकि प्राइस रेजिस्टेंस के पास है, और रेजिस्टेंस के पास अगर प्राइस तेजी से गिरता है तो हम लोग शॉर्ट्स में एंटर कर लेते हैं, और शॉर्ट्स में एंटर करके प्राइस ऊपर जाकर बार बार एक डिप देता है, बार बार एक डिप देता है। तो हायर लेवल पर मार्केट आपको एक इंस्टेंट मूवमेंट देने के बाद अट्रैक्ट कर रहा है कि आप शॉर्ट लीजिए, नहीं तो प्राइस यहां पर लोअर लेवल को ब्रेक कर देगा और आपसे मोमेंटम छूट जाएगा। इसको कहते हैं फोमो। फोमो होता है फोमो ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आपको कुछ खो देने का डर, कि आपसे मोमेंटम छूट जाएगा। इस डर से आपने रेजिस्टेंस के पास शॉर्ट एरिया को देखकर आप बार बार शॉर्ट को हायर प्राइस पर शॉर्ट सेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां पर जो आप क्वांटिटीज बेच रहे हैं वो आपने लोअर लेवल पर किसी ने खरीद रखी है, किसी ने यहां प्रॉफिट बुक किए हैं, कोई यहां पर फ्रेश एंट्रीज कर रहा है। सभी तरीके के ट्रेडर हैं जो यहां पर अपनी पोजीशंस को निकाल रहे हैं। जो पोजीशंस यहां से एग्जिट हो रही हैं उनको धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस, बड़े खरीदार एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ये एक्यूमुलेशन का प्रोसेस क्या कर रहा है, रिटेलर्स को शॉर्ट्स की पोजीशन दे रहा है, लेकिन खुद बड़े खरीदार एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। कैसे पता चल रहा है, पहले इंपैक्ट में जो लो लगा वो ब्रेक नहीं हो रहे हैं, और प्राइस हर बार थोड़ा ऊपर जाता है, तेजी से एक कैंडल बनाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, तेजी से एक कैंडल बनाएगा। तो आप इस ग्रीड में, लालच में यहां पर शॉर्ट्स की पोजीशन ले रहे थे। प्राइस ने आज गैप डाउन किया, लालच में आप लोगों ने शॉर्ट्स की पोजीशन मॉर्निंग में एग्जीक्यूट कर दी। यहां पर यह कंसोलिडेशन ही बता रहा है कि प्राइस लो ब्रेक नहीं करेगा, और सेलर्स ने, जो कि पहले बाइंग साइड देख रहे थे, वही सेलर्स हैं। पहले हायर टाइम फ्रेम पर आप लॉन्ग करने का देख रहे थे, लेकिन आपके माइंड के साथ प्ले किया गया और आपको शॉर्ट्स की पोजीशंस एग्जीक्यूट करवाई गई। ये एग्जीक्यूशन का प्रोसेस क्या बता रहा है, हर जगह आपको एक न्यूज मिलेगा, क्या सब लोग बोलते मिलेंगे, हम लोग रेजिस्टेंस के पास है, 47,500 के पास है। 47,500 के पास प्राइस एक्शन बिहेवियर क्या है, ये बायर्स बिहेवियर है, जहां पर सेलर्स को बार बार एंट्री के लिए लालच दिया जाए, गैप डाउन कराया जाए, और एक भी लास्ट स्विंग लो ब्रेक ना किया जाए, एक सिंगल भी लास्ट स्विंग लो ब्रेक ना किया जाए, और रिटेलर्स को बार बार शॉर्ट कराने की अपॉर्चुनिटी दी जाए। इस कंडीशन में सारे रिटेलर्स जब अपनी पोजीशंस को शॉर्ट कर लेते हैं, तब प्राइस में सबसे बड़े वाइल्ड मोमेंटम की शुरुआत होती है, और ये प्राइस इस तरीके से मोमेंटम की शुरुआत। अब सारे एसएल हंटिंग हो गए और किसी रिटेलर के पास लॉन्ग की पोजीशन होल्ड नहीं है। यही तरीका है प्राइस में रिटेलर्स को ट्रैप करने का और इंस्टीट्यूशंस को पैसा कमाने का। अब ये मोमेंटम की शुरुआत हुआ। हमारे ट्रेडर्स पहले से 45,900, अभी जाइए टेलीग्राम देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 45,900 को लॉन्ग करके बैठे हैं, 46,000 को लॉन्ग करके बैठे हैं, 46,100, 46,200, ये सारे स्ट्राइक प्राइस हम लोगों ने लॉन्ग कर दिए। ये जो मोमेंटम है, अब आप यहां पर क्या 8 EMA लो, देखिए प्राइस चलने लगा ना, 8 एक्सपोनेंशियल लो, 8 EMA लो के साथ लॉन्ग कीजिए, जितनी बार एंट्री एग्जिट मिले हर बार लॉन्ग कीजिए। आप लोग पूछेंगे 8 EMA कैसे काम करता है, यहां पर लगा लीजिए, देखिए मूविंग एवरेज, ठीक है, मैं यहां पर प्लॉट कर देता हूं, आप लोग आसानी से लगा सकते हैं, कुछ भी इसमें नहीं है। 8 EMA लो इस तरीके से प्लॉट करना होता है, देख लीजिए, यहां पर लेंथ को 8 कर देना है, सोर्स लो पर ले जाना है, और SMA को EMA में कन्वर्ट कर देना है, लीजिए लग गया। अब जितनी बार प्राइस इसके नीचे आकर 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसके नीचे आकर ऊपर जा रहा है, देखिए यहां पर गया, ये लॉन्ग बन रहा है, यहां पर लॉन्ग कीजिए, ये स्टॉप लॉस एरिया, देखिए प्राइस चलने लगा। ये सिंपल प्रोसेस आपके लॉन्ग करने में काम आएंगे, ठीक है। इस तरीके से जब आप मार्केट को सीखेंगे तब आपको समझ आएगा कि हाँ, किस तरीके से आपको अपनी चीजों को इंप्लीमेंट करना है, आगे बढ़ना है, और साइकोलॉजिकल चीजें जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, ये साइकोलॉजिकल पार्ट जो है ना ट्रेडिंग का, ये बहुत लोग इससे दूर रह जाते हैं, टेक्निकल में फंस जाते हैं, उनको नहीं पता है। हमारे ट्रेडर्स मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के विद इन 10 मिनट्स पहले 10 मिनट के अंदर 46,000 को शॉर्ट करके बैठ गए थे। 46,000 के पुट को सेल करने का मतलब होता है प्राइस में ऊपर की तरफ कोई मोमेंटम देखना, ठीक है। तो 130, 118, 120 के प्रीमियम हम लोगों ने सेल किए थे, वो प्रीमियम अभी 60-65 के आसपास हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, पहला प्रॉफिट बुक हुआ। अब हम लोग बार बार एंट्रीज करते रहेंगे, जब तक प्राइस ये स्विंग लो के नीचे नहीं आता है तब तक लॉन्ग देखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ट्रेड करने का, जब तक आप इसको नहीं अपना रहे हैं तब तक कहीं ना कहीं तकलीफ है। ये मैंने आपको सिंपल साइकोलॉजी और प्राइजेक्शन का एक कॉम्बिनेशन बताया। अब हमारी ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी। आज का सेशन किया, शाम के सेशन में हम लोग 10, 10:30 बजे के आसपास कुछ डिस्कस करेंगे, कल के सेशन में नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये इंप्लीमेंट की कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग, कि जो जो चीजें आपने अलग अलग सीखे हैं उनको एक साथ लाकर संयुक्त रूप से कैसे यूज करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो इस चैनल को अब सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, आई बटन को ऑन कर लीजिए, और अपने शुभचिंतकों